Good morning student. Today in this video we will solve question 1 to 3 of exercise 1A of chapter 1 large numbers for class 5th. So let's start with question 1. In this question complete the following tables. One part is done for you. मतलब हमें टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें पहला पार्ट कंप्लीट है. क्लियर. अब इसमें टेबल में गिवन क्या है. टेबल्स में हमें नंबर्स गिवन है. क्लियर. अब हमें इन नंबर्स का सेकंड कॉलम में प्रीडिसर निकालना है और थर्ड कॉलम में सक्सेसर. तो प्रीडिसर कैसे निकालते हैं. जो नंबर्स है उसमें से यदि 1 माइनस कर दें तो प्रीडिसर निकल जाएगा और यदि 1 प्लस कर दें तो सक्सेसर निकल जाएगा. तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रीडिसर कैसे बोलते हैं. द प्रीडिसर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर्स. क्लियर. तो कहने का मतलब ये किसी भी नंबर का प्रीडिसर हम कैसे फाइंड करेंगे. उस नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए तो प्रीडिसर फाइंड हो जाएगा. इसी तरीके से सक्सेसर. द सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द गिवन नंबर. जो हमें नंबर गिवन है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा सक्सेसर फाइंड हो जाएगा. क्लियर. तो हम रिवीजन के तौर पे आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको याद आ जाए. क्लियर. अब सपोज देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन हमको जो गिवन है वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग गिवन है. ये फर्स्ट पीरियड 1 से, सेकंड 1000 है, थर्ड लाख है और फोर्थ करोड़ है. तो 14 करोड़ 11,000. क्लियर. लाख में 0 है तो इसको रीड नहीं करेंगे. फिलहाल तो हमें माइनस करना है तो हम माइनस करते हैं. तो देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो हमको कैरी लेना पड़ेगा. इसके साइड में भी 0 नंबर है तो हम यहाँ से कैरी लेते हैं. जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे जो 1 है 1 की जगह 0 बचेगा क्योंकि 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10. अब फिर कैरी लेंगे. जब कैरी लेंगे तो 10 की जगह तो 9 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10. इसी तरीके से जब दोबारा से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10. अब 10 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या होगा 9 हो जाएगा. इस वाले 9 को एज इट इज नोट कर लेंगे, इस 9 को भी, और यहाँ पे 0 आ जाएगा. क्लियर. फिर ऊपर वाले नंबर एज इट इज हम नोट कर देंगे. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कॉलम में. नेक्स्ट कॉलम में प्लस करना है तो 0 प्लस 1 1, फिर 0, फिर 0, 1 1, 0 0, 4 1. आई होप ये आपको माइनस करना और प्लस करना जरूर आ गया होगा. क्लियर. अब इसके जो बाकी के जो 2 पार्ट इसको आप खुद सोल्व करेंगे. अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग कॉमास अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स. आल्सो राइट देम इन वर्ड्स. तो इसमें हमें नंबर्स गिवन है और इन नंबर्स में कोमा लगाना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. फिर उसको वर्ड्स में भी लिखना है. अब देखिए जब हम इसमें नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं. सही है. और जब हम इसमें कोमा भी लगाएंगे वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके लगाएंगे. पर जब हम इसको रीड करेंगे तो हम इसको फिर लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे. तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है. अब इसमें यदि देखें तो फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेस होते हैं. फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेस आपको याद रखना है. फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेस और सेकंड पीरियड में 2 प्लेस, थर्ड पीरियड में 2 प्लेस, फोर्थ पीरियड में 2 प्लेस. तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो फर्स्ट पीरियड है इसमें तो 3 प्लेस रहेंगे और बाकी के जो पीरियड है उनमें सब में 2-2 प्लेस रहेंगे. फर्स्ट पीरियड में क्या 1, 10, 100, सेकंड पीरियड में 1000, 10,000, थर्ड पीरियड में लाख और 10 लाख और फोर्थ पीरियड में है करोड़, 10 करोड़. क्लियर. तो यहाँ पर हम इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमास लगाएंगे. तो फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3. 3 नंबर्स के आगे कॉमा लगा देंगे. फिर इसके आगे नेक्स्ट 2 नंबर्स 1 2 इनके आगे कॉमा लगा देंगे. ये जो फर्स्ट पीरियड है ये 1 है, सेकेंड पीरियड ये 1000 है और थर्ड पीरियड ये लाख है. अब ये जो पीरियड है इनके बीच के जो नंबर होते हैं इनको हम एक साथ कंबाइंड पर रीड करेंगे. तो ये क्या होगा ये जगह 27 तो लिखेंगे 27. 27 अभी कौन सा पीरियड है फर्स्ट सेकंड थर्ड
ये थर्ड पीरियड है और थर्ड पीरियड में क्या है, लैख, तो लिखें 27 लाख। क्लियर। इसके बाद में 45, अगर 45 सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड क्या है 1000 का, तो लिखें 45,000, 45,000। इसके बाद में जो फर्स्ट पीरियड है इसे क्या रीड करेंगे 950, तो लिखेंगे 950। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट को भी करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कोमा लगाएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पीरियड में कितने प्लेस हैं, फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, तो हम कोमा लगाएंगे काउंट करके 1 2 3, 3 नंबर्स के आगे हम कोमा लगाएंगे। जो सेकंड पीरियड है इसमें 2 प्लेसेस है, तो 1 2, तो यहाँ पे फिर कोमा लगाएंगे। जो थर्ड पीरियड है उसमें भी 2 प्लेसेस है, तो हमने यहाँ पे 2 नंबर्स काउंट करके कोमा लगा दिया। फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस, सेकंड पीरियड में 2 प्लेसेस, थर्ड पीरियड में 2 प्लेसेस और ये फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में क्या है, फोर्थ पीरियड में करोड़, सही है, तो इसे लिखेंगे 1 करोड़, 1 करोड़। इसके बाद में क्या लिखा है 48, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ये तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में तो करोड़ लिखा था तो मैं करोड़ लिख दिया। क्लियर। अब जो थर्ड पीरियड है यहां से काउंट करते हैं 1 2 3। थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड क्या है लाख, तो लिखेंगे 48 लाख, 48 लाख। अब 48 लाख हो गए, इसके बाद क्या 49,000, 49,000। इसके बाद में 500, अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी पहले तो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लग जाए 3 नंबर्स के आगे, फिर 2 नंबर्स काउंट करेंगे 1 2, क्लियर, फिर 2 नंबर्स काउंट करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड और ये हो गया फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में क्या है, ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में करोड़ है, थर्ड पीरियड में लाख है, सेकंड पीरियड में 1000 है और फर्स्ट पीरियड में 1। तो इसे लिखेंगे 52 करोड़, 52 करोड़, 52 करोड़ हो गया। अब लिखें 43 लाख, 43 लाख, 43 लाख हो गया। अब इसके बाद देखिए 33,000, 33,000 और इसके बाद में 977, 977। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इसे भी देखते हैं। तो इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें भी जैसे हमने ऊपर के तीनों पार्ट किए इसी तरह से लास्ट वाला पार्ट भी करना है। फर्स्ट पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 और इसके आगे लगा देंगे कोमा। जो सेकंड पीरियड है 1000 वाला उसमें 2 प्लेसेस है तो काउंट करेंगे 1 2 और ऐसे यहाँ पे भी 2 प्लेस काउंट करेंगे। इसमें बस वंस वाले पीरियड में ही 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी के जो पीरियड होते हैं उनमें 2 प्लेसेस होते हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में करोड़ आता है, थर्ड पीरियड में लाख आता है, सॉरी फोर्थ पीरियड में करोड़ आता है, थर्ड पीरियड में लाख आता है, सेकंड पीरियड में 1000 और वंस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में वंस। तो इसे लिखेंगे 65, इसे एक साथ कंबाइन करेंगे, पढ़ेंगे इसको 65। तो 65 करोड़ 12 लाख। अब यहाँ पे जो सेकंड पीरियड है 1000 वाला इसमें 00 लिखा है तो उसको हम रीड नहीं करेंगे, क्लियर।
अब हम आगे नेक्स्ट पर आते हैं 532। तो लिखेंगे 532। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स 5,63,28,577। तो सबसे पहले इस नंबर को हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखते हैं। तो 5, 6, 3, 2, 8, 5, 7, 7। वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर? ये इंडियन प्लेस, ये है प्लेस वैल्यू और इसके नीचे नंबर्स। अब देखते हैं यहाँ पे 7। अब हमें जितने भी नंबर है सबकी अलग अलग प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसको लिखते हैं 7। 7 वंस, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 7। क्लियर? फिर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10। ये 10 है ना, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर, और 7 10 जो 70। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई H400, तो 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 500। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये 1000, तो 1000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करें तो 8 1000। क्लियर? अब इसके बाद में 2 कौन से प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर, तो 10,000 में 4 जीरोस आती हैं। 1000 में कितनी जीरो आती है? 3, और 10,000 में 4। तो हम इस 2 की मल्टीप्लाई 10,000 में करेंगे तो 20,000। क्लियर? इसके बाद आते हैं 3 पर। 3 मल्टीप्लाई लाख। अब लाख में कितनी जीरो होती हैं? लाख में जीरो होती हैं 5। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 लाख। इसके बाद हम आते हैं 6 पर। 6 क्या है? 10 लाख पर है, तो 6 मल्टीप्लाई 10 लाख। तो 10 लाख में कितनी जीरो होंगी? 6 जीरो हो जाएंगे, तो हो जाएगा 60 लाख। नेक्स्ट है इसका लास्ट है इसका 5। तो 5 मल्टीप्लाई 1 करोड़ है, तो इसे लिखें 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं? 7 जीरो होती है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5 करोड़। और नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका और लिखने का, जैसे 7 है तो 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमने केवल 7 लिखा। अब ये जो दूसरे वाला 7 है, इसके आगे, इस वाले 7 के आगे एक डिजिट है, एक नंबर है, तो इसलिए हमने एक जीरो लगा दी। क्लियर? अब 5 है। अब 5 में 5 के आगे कितने नंबर हैं, कितने प्लेस हैं? 1 2, 2 प्लेसेस हैं, तो 2 जीरो आ गई। 8 नंबर है, इसका कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3, 3 प्लेसेस हैं, तो 3 जीरो लगा दी। अब यहाँ पे 2 है। अब 2 के आगे कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 के साथ में कितनी जीरो? 4 जीरो। अब यहाँ पे 3 है। 3 के साथ में कितने, 3 के आगे कितने प्लेस हैं? इधर की तरफ राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं। 3 के राइट साइड में तो 5 जीरो आ जाएंगी। ठीक है? 6 है, 6 के राइट साइड में कितने प्लेस हैं? 6 प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ही जीरो आ जाएंगे, है ना? जैसे, और 5 है, 5 के राइट प्लेस में कितने हैं? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे 7 जीरो।